न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीना। आरंग में महानदी पर बने हरदी डी एनीकट के टूटने का मामला अब तूल पकड़ चुका है। विधानसभा में जल संसाधन विभाग ने जब अपना जवाब प्रस्तुत किया तो सबके होश उड़ गए। बताया जा रहा है कि हरदी डी एनीकट के क्षतिग्रस्त होने की खबर विभाग को पहले से ही थी, लेकिन शासन स्तर पर इसका काम अटका रहा, जिसकी वजह से बारिश और बाढ़ में एक बड़ा हिस्सा एनीकट का टूटकर बह गया। अब कहा जा रहा है कि मॉनसून रहने तक इस पर काम नहीं किया जा सकता। आरंग विकास खंड में महानदी पर बने हरदी डी एनीकट के टूटने का मामला अब तूल पकड़ चुका है। विधानसभा में जल संसाधन विभाग के द्वारा प्रस्तुत किए गए जवाब से ये बात सामने आई है कि इस स्ट्रक्चर के क्षतिग्रस्त होने और उसमें लीकेज की जानकारी विभाग को पहले से थी। मरम्मत के प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित रहे और तकनीकी सुधार के लिए जो समिति बनाई गई उसने मौके पर जाकर निरीक्षण तक नहीं किया। इसका परिणाम ये हुआ कि बारिश और बाढ़ के कारण एनीकट का 240 मीटर का हिस्सा टूटकर बह गया। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार एनीकट के डाउनस्ट्रीम और सिस्टर्न में नुकसान होने की बात अधिकारियों के संज्ञान में थी। इसके सुधार के लिए वर्ष 2024-25 के बजट में कार्य प्रस्तावित कर प्राक्कलन शासन स्तर पर जमा किया गया था, लेकिन इसकी स्वीकृति रुकी रही। इसी बीच 12 फरवरी 2026 को अनुविभागीय अधिकारी ने एनीकट की बॉडी वॉल में कई जगह लीकेज की सूचना कार्यपालन अभियंता को दी। सूचना मिलने पर 27 फरवरी को अधीक्षण अभियंता और मैदानी अमले ने स्थल का निरीक्षण किया। स्थिति का तकनीकी आकलन करने और सुधार के सुझाव देने के लिए 27 मई 2026 को प्रमुख अभियंता के द्वारा एक समिति गठित की गई, लेकिन मॉनसून आने तक इस गठित समिति ने एनीकट योजना का निरीक्षण ही नहीं किया। कंक्रीट स्ट्रक्चर होने का हवाला देकर पूर्व से क्षतिग्रस्त इस हरदी एनीकट के संधारण पर कोई भी राशि खर्च नहीं की गई। बीते दिनों जब महानदी के ऊपर जलग्रहण क्षेत्र में अत्यधिक बारिश हुई तो नदी में बाढ़ की स्थिति बन गई। निजदा और समोदा बैराज के गेट खोले जाने के बाद जलस्तर तेजी से बढ़ा। विभाग का तर्क है कि 5 जुलाई 2026 की शाम 5:30 बजे सूचना मिलने पर हरदी एनीकट के सभी गेट खुलवा दिए गए थे, परंतु जल का वेग इतना तेज था कि पूर्व से ही कमजोर और क्षतिग्रस्त एनीकट का मध्य भाग इसे सह नहीं सका और लगभग 240 मीटर का हिस्सा टूटकर बह गया। वर्ष 2012 में इस एनीकट के लिए 39 लाख से ज्यादा की राशि प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। निर्माण कार्य और प्रोटेक्शन वर्क रायगढ़ के ठेकेदार सुनील अग्रवाल के द्वारा किया गया था। विभाग का कहना है कि निर्माण के समय क्वालिटी कंट्रोल के द्वारा गुणवत्ता परीक्षण किया गया था, जो निर्धारित नियमावली के अनुसार सही पाया गया। कार्य पूरा होने के 1 साल बाद ठेकेदार की काटी गई सुरक्षा निधि भी वापस कर दी गई थी। वर्ष 2014 में योजना की पुनरीक्षित प्राक्कलन राशि 6038.93 लाख रुपए स्वीकृति के लिए भेजी गई थी, जो शासन से प्राप्त नहीं हुई। एनीकट के बीच से 2 हिस्सों में टूट जाने के कारण ग्रामीणों का आवागमन बंद हो गया है। इस योजना से 750 हेक्टेयर में किसानों के द्वारा स्वयं के साधन से सिंचाई की जाती है। साथ ही ये निस्तारी और भू जल संवर्धन का भी प्रमुख स्रोत है। अब ग्रामीण और किसान आशंकित हैं कि आने वाले समय में फसलों के लिए पानी की कमी हो सकती है। विभाग के अनुसार एनीकट के शेष बचे भाग का तकनीकी आकलन मॉनसून समाप्त होने के बाद ही किया जा सकेगा। इधर विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एनीकट की बॉडी वॉल में कई जगह लीकेज की सूचना कार्यपालन अभियंता को दी गई। सूचना मिलने पर 27 फरवरी को अधीक्षण अभियंता और मैदानी अमले ने स्थल का निरीक्षण किया, लेकिन स्थिति का तकनीकी आकलन करने और सुधार के सुझाव देने के लिए 27 मई 2026 को प्रमुख अभियंता द्वारा एक समिति गठित की गई, लेकिन मॉनसून आने तक इस गठित समिति ने एनीकट योजना का निरीक्षण ही नहीं किया, जिसे लेकर दोनों विभागीय अधिकारियों की भूमिका सवालों के घेरे में है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।